हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस चैनल में सीखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। एक्चुअली ये जो टॉपिक होता है बच्चों लोग को काफ़ी हार्ड लगता है, या तो उन लोग को लगता है कि कुछ नया सीख लिया उन लोगों ने, उन लोग को लगता है कि ये टॉपिक के अंदर बहुत से फिगर्स या बहुत से रूल्स याद रखने पड़ते हैं हमको, तभी ये टॉपिक सीखा जा सकता है। और ये टॉपिक आगे जाने के बाद उन लोग जल्दी से भूल जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम नॉर्मल मेथड से तो करेंगे ही ये टॉपिक, और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग ट्रिक्स सॉल्व करके, जिससे ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। आपको कोई नींद में भी पूछ लेगा कि इसका क्या आंसर होता है, इसका कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप उसको तुरंत बता देंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो सिंपली शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। हमारा पहला टॉपिक हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या होता है, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका डेफिनेशन होता है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स वी आर श्योर और कॉन्फिडेंट ऑफ। तो सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स वी आर श्योर और कॉन्फिडेंस ऑफ। मीन्स आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो आप उसका कोई आंसर दोगे। जैसे आंसर आपका फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसको कोई आंसर आया, आपने 2.34 दिया, तो आप क्या कह रहे हो, आप सेकंड डेसिमल प्लेस तक आप कॉन्फिडेंस हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर का वही डेफिनेशन होता है कि आप कितने नंबर तक कॉन्फिडेंस हो, वही दिखाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो रूल्स को वन बाय वन देखते हैं और उसके ऊपर से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल होता है कि आप कितने डिजिट तक कॉन्फिडेंस हो। मीन्स आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपको कोई रिजल्ट आ रहा है, तो आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो, हाँ ये रिजल्ट आया। आपने बोल दिया 1.2, तो आप 2 डिजिट तक कॉन्फिडेंस हो। या आपने बोल दिया इसका आंसर आया 12, या बोलोगे 12.002, तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक या इतने तक आप 3 डेसिमल प्लेस तक आप कॉन्फिडेंस हो, तो उसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के, जिसको हम वन बाय वन देखते हैं। रूल्स, डिफरेंट रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के। तो उसमें से पहला रूल ये होता है, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल तो बहुत ही सिंपल है कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे आपका मैं आंसर क्वेश्चन लिख दूं, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 1 2 3, तो इसके अंदर सारे नॉन ज़ीरो नंबर हैं, तो 1 2 3 सब नॉन ज़ीरो है, तो अपना आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। या कोई दूसरा क्वेश्चन दे दूँ, आपको बोल दूँ 1 2 5 0, तो आप बोलोगे कितने 1 2 5 9, तो आप बोलोगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर आता है तो उसमें सारे जो आंसर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो पहला रूल तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड रूल, प्रॉब्लम तब आती है जब उसके अंदर वैल्यूज़ के अंदर ज़ीरो आना शुरू होता है, तो बाकी सारे रूल्स अब ज़ीरो के बारे में ही होंगे। तो सेकंड रूल क्या होगा, लीडिंग ज़ीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो सेकंड रूल क्या कहता है, लीडिंग ज़ीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो कोई भी लीडिंग ज़ीरो, जैसे कि 0 1 2 3, तो ये लीडिंग ज़ीरो है। लीडिंग ज़ीरो इसमें भी देख सकते हो कि क्या है, ज़ीरो, ये लीडिंग ज़ीरो है। यहाँ पे 0 1 2 3 ये लीडिंग ज़ीरो है। तो लीडिंग ज़ीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें पूछो कितना सिग्निफिकेंट है अपना वैल्यू, तो 1 2 3, तो आ जाएंगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये ऐसे दे दूँ 0 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 4, बिकॉज ये जो 0 है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कोई भी लीडिंग ज़ीरो हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे मैं बोल दूँ कि 0.1234,
कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सारे नॉन ज़ीरो हैं तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, ये चारों चार। ये ज़ीरो लीडिंग है इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा अपना 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सेकंड रूल कहता है कि ऑल लीडिंग ज़ीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो थर्ड रूल देख लेते हैं हम उसके ऊपर से। थर्ड रूल कहता है कि ट्रैप्ड ज़ीरोस, ट्रैप्ड, और इसको लिख सकते हैं इन बिटवीन ज़ीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो ट्रैप्ड ज़ीरो, ट्रैप्ड मतलब हो गया अगर ज़ीरो कोई दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ये ज़ीरो है, दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है, इसलिए ये जो होगा हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 0504, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपको बताना है। पहला, ये तो लीडिंग ज़ीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और ये ज़ीरो है, दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.0504, तो ये दोनों तो लीडिंग ज़ीरो से, इसको काउंट नहीं करना है, और ये जो है दो नंबर्स नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। या ऐसे ले लें 5504, तो 5504 ये ज़ीरो है, दो लीडिंग ज़ीरोज़ के बीच में या दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में है, इसलिए ये भी हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो थर्ड रूल भी सिंपल था कि ट्रैप्ड या इन बिटवीन ज़ीरोस होगा तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फोर्थ रूल कहता है कि ट्रेलिंग और एंडिंग ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट only if they are after a decimal point। मीन्स अगर डेसिमल पॉइंट वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर जो एंडिंग ज़ीरो होगा वो भी होगा सिग्निफिकेंट। जैसे कि ट्रेलिंग ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे आर आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। तो ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हम इसके अंदर देख सकते हैं कि ये ज़ीरो है, ये एंडिंग ज़ीरो है, लेकिन ये आ रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये ज़ीरो आ रहा है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। या तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 0.9080। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आप देख सकते हो। ये ज़ीरो है, दो नंबर्स के बीच में है, तो थर्ड रूल आ जाएगा उसके अंदर, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही। ये तो नॉन ज़ीरो नंबर है, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, और ये ज़ीरो है, एंडिंग ज़ीरो है और डेसिमल पॉइंट के बाद है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ओके, तो फोर्थ रूल के हिसाब से ये जो होगा इसकी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, तो आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.090040, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आप देख सकते हो। ये तो लीडिंग ज़ीरोस हैं तो ये तो होंगे नहीं सिग्निफिकेंट, ये नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं और इसके बीच में ज़ीरोस हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल पॉइंट के बाद ये एंडिंग ज़ीरो है, इसलिए ये भी होगा सिग्निफिकेंट। तो आंसर आ जाएगा अपना 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो ऐसे कोई दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1.2040, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आप देख सकते हो कि 1 2, ये ट्रैप्ड है दो नंबर्स के बीच में, इसलिए ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, और ये ज़ीरो है एंडिंग में है और डेसिमल पॉइंट के बाद है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ट्रेलिंग या एंडिंग ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे आर आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा, ट्रेलिंग ज़ीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसका ही जस्ट अल्टरनेटिव है नॉट सिग्निफिकेंट इफ
देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। मीन्स अगर क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हो तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 40960, ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हमको देखना है तो ये जो एंडिंग जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और ये जो नॉन जीरो नंबर्स हैं सिग्निफिकेंट हैं, और ये जीरो है दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये एंडिंग जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट होता तो वो सिग्निफिकेंट होता, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम 100.00। अब बताओ एक मिनट, ये एग्जांपल लेते हैं, पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं 100। अब बताओ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो देख सकते हो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नहीं सॉरी, इसके अंदर 2 जीरोस हैं और डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, तो ये एंडिंग जीरोस होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। पर ये सेम क्वेश्चन ऐसा लिख दो 100.0, तो इसके अंदर आ गया डेसिमल पॉइंट, तो अब जितने जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बिकॉज ये क्या बोलते हैं, ये लीडिंग जीरोस तो है नहीं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद ये जीरो आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, और ये नॉन जीरो नंबर है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो अपना टोटल आंसर हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स होते हैं, पहला नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, ट्रैप्ड इन बिटवीन जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे आर आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। तो ये इसके रूल्स होते हैं, इसके ऊपर से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका ये रूल्स होगा एकदम परफेक्ट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस सारे रूल्स लगाकर। तो 1 बाय 1 पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, सारे आंसर आ जाने चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये रूल्स पता चल गया है तो ये क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके पहले आप लगा लीजिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखना। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला है ये 32455, तो इसके अंदर सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं इसलिए हो जाएगा इसका आंसर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा देखते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद है, सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, ये लीडिंग जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बाकी सब नॉन जीरो नंबर है इसलिए सिग्निफिकेंट होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखते हैं, ये लीडिंग जीरोस हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर होता तो ये जीरोस को हम काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो नंबर नहीं है इसलिए जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर्स हैं प्लस डेसिमल पॉइंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको देखते हैं 2 3 4 0 0 4, ये 2 जीरो हैं, ट्रैप्ड जीरोस हैं इसलिए जीरो को भी काउंट करेंगे, और नॉन जीरो नंबर्स हैं इसको भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जीरो ट्रैप्ड जीरोस हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एंडिंग जीरोस हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद हैं तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे, बट ये दोनों लीडिंग जीरोस हैं तो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2 3 0 0 मीन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये वाले। इसके अंदर भी ऐसा था, ये लीडिंग जीरोस थे इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसलिए 2 3 जो हो जाएगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ये तो लीडिंग जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट, ये सब तो हैं ही सिग्निफिकेंट। ये एंडिंग जीरो से डेसिमल पॉइंट के बाद है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर देखते हैं, ये तो ट्रैप्ड जीरोस हैं दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, तो सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखते हैं, ये लीडिंग जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये नॉन जीरो नंबर से सिग्निफिकेंट, ये ट्रैप्ड जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट, ये एंडिंग में है डेसिमल पॉइंट के बाद है इसलिए ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी रूल्स हैं, सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। तो इसी तरह से हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं इसको अगर हमको रूल्स पता हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के 1 2 और रूल होते हैं जो थोड़े एक्सेप्शनल रूल होते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो रूल नंबर 5 हो चुका था, तो रूल नंबर हो जाएगा 6, हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कोई नंबर होता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 10⁻⁴ कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा 2.30 इंटू 10⁻³ दिया है, तो ये तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, तो इसको सिग्निफिकेंट लेना ही नहीं है, बस हमको ये नंबर्स देखने हैं। तो ये लीडिंग एंडिंग 0 है इसलिए सिग्निफिकेंट, डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे लिखा हो 2.3 इंटू 10⁻³ तो हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज ये तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसको हम लेंगे नहीं। ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका आंसर हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 पॉइंट, या ऐसे लिखते हैं हम 0.300 इंटू 10⁵, तो ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं? ये तो नहीं होगा, बिकॉज ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ देखते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद ये 2 ज़ीरोस हैं इसलिए सिग्निफिकेंट है, ये नंबर है सिग्निफिकेंट। ये लीडिंग ज़ीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये 6 नंबर का रूल था। 7 नंबर का रूल देख लेते हैं हम क्या होगा। तो 7 नंबर का रूल यहीं लिख लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जैक्ट कोई नंबर हो तो उसके जो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या होता है कि कितने डिजिट तक हम कॉन्फिडेंस है वो नंबर के बराबर। पर कोई एग्जैक्ट नंबर हो तो हम पक्का श्योर हैं कि वही नंबर उसका आंसर होगा, इसलिए उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मीन्स हम पक्का श्योर है वही नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की उसमें बातें नहीं आती। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸, तो इसके अंदर हम नहीं बोलेंगे कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ऐसा नहीं गिनना है। ये फिक्स्ड वैल्यू, हमको पता है कि ये वैल्यू है, इसलिए जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हो, या वाटर की म्यू की वैल्यू 1.33 होता है, ये हमको फिक्स पता है कि ये वैल्यू होता है। हम नहीं बोलेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कोई भी नॉन वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू होती है, आपको पता होगा कि 3.14 ... करके आगे वैल्यूज आती हैं, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट, बिकॉज इसकी वैल्यू प्री डिटरमाइंड होती है, ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, तो एग्जैक्ट नंबर के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो आगे 8 नंबर का रूल यहाँ पे लिखते हैं। 8 नंबर का रूल, 8 नंबर का रूल ये कहता है कि व्हेन वी चेंज द यूनिट्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन अनचेंज्ड। सिंपल इसका मतलब होता है कि हम किसी यूनिट को चेंज करते हैं, जैसे किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर दिया तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। जैसे हमने ऐसे लिखा है कि 2.3 kg लिखा है, इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो जितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ग्राम में भी आने चाहिए, बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं अगर हम उसको किलोग्राम से ग्राम में चेंज करें। तो इसको 2300 आप सोचोगे कि ऐसा लिखा जाएगा, बट ऐसा नहीं लिखा जाएगा। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ, तो ये सही है, बिकॉज इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए 2, तो ये ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। ओके, जैसे दूसरा क्वेश्चन हो, यहाँ पे लिखा हो कि 2.3 ग्राम, इसको हमको किलोग्राम में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, तो इसका आंसर होगा 0.0023 ओके, 0.0023 इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। ओके, तो इसका भी इसके अंदर 2.39 ओके, ग्राम है ये, ग्राम। तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अंदर भी हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर हम किसी क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। ये है हमारा 8 नंबर का रूल। तो बस इतने से रूल्स से हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब उसका क्या रूल्स होता है, उसी हिसाब से। या तो उसके पहले हम देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ के क्या क्या कॉन्सेप्ट है एक बार देख लेते हैं ज़रा से, फिर इसके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? राउंडिंग ऑफ।
ओके, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा लिखते हैं हम। तो कोई भी नंबर दिया हो हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड ऑफ करना है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कुछ तो पता ही होगा आपको, जैसे 9.16 दिया है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स हमको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो देखना है कि इसके बाद कौन सा नंबर है, इसके बाद 6 दिया है, 6 है जो 5 से बड़ा होता है, तो 5 से बड़ा होता है, इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं हम 9.2 लिख देंगे, बिकॉज 6 जो है वो 5 से बड़ा है, बिकॉज 6 इज़ ग्रेटर देन 5। दूसरा कोई नंबर दिया हो, ऐसा दिया हो 9.14, तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स था, हमको राउंड ऑफ करना है। तो ये रहा 1 सिग्निफिकेंट, ये 2, तो इसके बाद का नंबर देखेंगे 4 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम 9.1। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब लिखा हो 9.15, जब 5 आता है तभी कन्फ्यूज़न होता है, बिकॉज 6 और 4 तो हमको पता है कि 6 किया तो 9.2 हो जाएगा, बड़ा हो 5 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो तो वही नंबर हमको सेम टू सेम रखना है, उसको एक बढ़ाना नहीं है। लेकिन अगर 5 आ जाए तो क्या करना है, वही मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। 5 आ जाए तो देखना है हमको कि इसके बाद कौन सा नंबर लिखा है। अगर 5 के बाद नंबर लिखा है यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर, जैसे लिखा है 3, 2, 8, 5, 6, कोई भी नंबर लिखा हो 5 के बाद, लेकिन अगर वो नॉन ज़ीरो नंबर है, तो हमको 1 से इंक्रीज़ कर देना है, यहाँ तक चेंज, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.2, बिकॉज ये जो नंबर है ये नॉन ज़ीरो है। अगर ये नंबर नॉन ज़ीरो है तो हमको इंक्रीज़ कर देना है। 5 या 5 से कम का फैक्टर वाला नहीं देखना है इसके अंदर, हमको देखना है सिर्फ कि वो नंबर है नॉन ज़ीरो है कि नहीं। अगर नॉन ज़ीरो होगा तो हमको इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद मेन प्रॉब्लम तब आएगी जब ऐसा लिखा हो, तो 9.150। अब ये नंबर जो है वो यहाँ तक हमको सिग्निफिकेंट करना था, अब ये नंबर 0 आ गया। तो ज़ीरो आने के केस में क्या करना है, 0 आने के केस में ये देखना है कि जो नंबर हमको सिग्निफिकेंट बनाना है, मीन्स यहाँ 2 डेसिमल तक हमको सिग्निफिकेंट बनाना था, तो ये नंबर जो लिखा है वो ऑड है कि इवन है। तो 1 जो होता है वो ऑड होता है, तो अगर ऑड होगा तो उसको बढ़ा देना है, मीन्स व्हेन ऑड होगा तो हम उसको बढ़ा देंगे, मीन्स हम लिख देंगे 9.2। क्यों हमने 9.2 लिखा, बिकॉज ये नंबर जो था वो ऑड था। सारे रूल्स याद कर लो, यहाँ पर लिख देता हूँ रूल्स एक बार। 9.16 था तो हमने इसको बढ़ा दिया, 9.2 लिख दिया। क्यों लिख दिया 9.2, बिकॉज नंबर इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज लेस देन 5, यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज ग्रेटर देन 5 एंड नॉन ज़ीरो। यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज नंबर इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज इक्वल टू 5 एंड 0 विथ ऑड। तो नंबर अगर इक्वल टू 5 हो, यहाँ पे नंबर 5 आ गया, अगर वो इक्वल टू 5 हो, 0 और इसके बाद 0 आ रहा है, तो हमको चेक करना है कि जो लास्ट हमारा नंबर, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। ये नंबर ऑड है, इसलिए हमने क्या कर दिया, 1 से इंक्रीज़ कर दिया। जिसको इंक्रीज़ करना है इसको देखना है हमको। तो ऐसा दिया हो 9.250 दिया हो, तो क्या करेंगे, ये नंबर देखो, पहली बात तो यहाँ पे 5 आ रहा है, दूसरी बात यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हमको देखना है ये नंबर को, ये नंबर क्या है, इवन है। इवन होगा तो हमको क्या करना है, उसको जैसा है वैसे सेम टू सेम रख देना है। ओके, तो इसका रीज़न लिख देते हैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू 5 एंड 0 विथ इवन नंबर। तो ये रूल्स थे। यहाँ पे क्या रूल है कि नंबर इज इक्वल टू 5 एंड 0 विथ इवन नंबर, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया। तो सारे रूल्स आप एक बार ध्यान से समझ गए होंगे। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका ये रूल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लो रूल्स, ग्रेटर देन 5 हो तो इंक्रीज़ कर देना है, लेस देन 5 तो डिक्रीज़ कर देना है, मतलब सेम रखना है। अगर इक्वल टू 5 हो और नॉन ज़ीरो हो तो इंक्रीज़ कर देना है, इक्वल टू 5 हो, 0 हो और हमको देखना है ये नंबर ऑड होगा तो इंक्रीज़ करेंगे, इवन होगा तो नहीं इंक्रीज़ करेंगे। ओके, रूल्स हमको पक्का हो गया। तो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर।
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक बार इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन दिया है कि राउंड ऑफ टू द अंडरलाइन प्लेसेस, तो जो नंबर अंडरलाइन किया है वहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है क्वेश्चन के अंदर। एक बार पॉज करके ट्राई करिए, आपको रूल्स पता होगा तो पक्के से आप कर लेंगे। तो ट्राई करिए बिना फिर रिज्यूम किए वीडियो को, हम आगे इसको करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 0.04533, हमको ये प्लेस तक देखना है। तो देखेंगे इसके बाद कौन सा नंबर लिखा है, इसके बाद लिखा है 5। तो अगर 5 लिखा होता था तो हम देखते थे आगे का नंबर नॉन ज़ीरो है कि नहीं। तो आगे का नंबर जो है नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 0.05। इसको हमने 1 से इंक्रीज़ कर दिया। सेकंड, हमको ये 4 को देखना है। देखेंगे इसके बाद कौन सा नंबर है, 3 है। 3 5 से छोटा है तो हमको सेम टू सेम रख देंगे इसको, 7.94। थर्ड, ये नंबर जो है देखो 3 के बाद 1 नंबर है, 5 से छोटा है तो हम सेम रख देंगे इसको 0.43। यहाँ पर देखिए 5, ये 5 को देखना है। इसके बाद का नंबर क्या है, 2 जो होता है वो 5 से छोटा होता है। ये 5 को मत देखने लगना कि 5 को अंडरलाइन किया तो 5 को देखो, उसके बाद देखो नॉन ज़ीरो नंबर है, ऐसा नहीं। 5 तो अंडरलाइंड है तो उसके बाद का नंबर देखेंगे। ये 2 क्या होगा, 5 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा सीधा 0.305। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया है 126.6। तो ये 2 को देखते हैं। 2 के बाद का नंबर कौन सा है, 6 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, तो हमको 2 को 1 से इंक्रीज़ कर देना है। तो क्या हो जाएगा 130। 2 को हमने 1 से इंक्रीज़ कर दिया, उसके बाद का तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये 0 पर अंडरलाइन किया है तो 0 के बाद 2 है। 2 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, तो हम इसको सेम टू सेम लिख देंगे ऐसा 0 या 0.0 लिख दो या लिख दो 0, बिकॉज जो 2 होता है वो 5 से छोटा होता है तो ये नंबर हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर सेम 0 है, उसके बाद 6 लिखा है। 6 जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे उसको 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ 0 की जगह आ जाएगा 1। यहाँ पर देखते हैं 159 लिखा है। 1 के बाद आता है 5 और उसके बाद लिखा है नॉन ज़ीरो नंबर्स, तो 1 को हम 1 से इंक्रीज़ कर देंगे बिकॉज ये सब नंबर नॉन ज़ीरोज़ हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 200। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं 2 के बाद जो नंबर लिखा है 2 वो 5 से छोटा होता है, तो इसको हम 1 से इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो हम सेम टू सेम इसको ऐसे लिख देंगे 2000, बिकॉज ये नंबर हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 जो होता है वो 5 से छोटा होता है। करते हैं, उसमें लिखा है 6.650। तो 6 देखते हैं, पहली बात तो 5 है और 5 के बाद है 0, तो हम ये नंबर को देखेंगे। ये नंबर क्या है, इवन है। इवन है तो वो नंबर को हमको सेम टू सेम रखना है 6.6। फिर से देखते हैं, यहाँ पर 7 है और 5 के बाद 0 है, तो 0 को देखने के बाद हम ये देखेंगे ऑड है कि इवन। ये ऑड है इसलिए हम ये नंबर को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, तो हो जाएगा 6.8। बिकॉज ये ऑड था इसलिए इंक्रीज़ किया, ये इवन था इसलिए हम सेम रखे। यहाँ पर देखते हैं मेन क्वेश्चन। यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ 5 लिखा है और यहाँ पर 0 लिखा है और ये यहाँ पर 8 लिखा है, लेकिन रूल क्या कहता है कि अगर 5 लिखा हो तो देखने के उसके बाद नॉन ज़ीरो नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा है 01। 01 जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है। अगर 00 लिखा होता तो ये 0 वाला नंबर होता, पर 01 लिखा है। 01 जो हो जाएगा वो नॉन ज़ीरो नंबर है, तो नॉन ज़ीरो नंबर के हमको 1 इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6.9। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बिकॉज ये क्वेश्चन में लिखा है 6.8501। 5 लिखा है, उसके बाद 0 भी है और यहाँ पे इवन है, तो आप बोलोगे सर 5 तो लिखा है और यहाँ पर 0 है और उसके बाद यहाँ पर इवन भी है, तो हम क्या करेंगे, इवन होगा तो इंक्रीज़ नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान से देखो, ये 0 नहीं है, 01 लिखा है। 01 जो होगा वो नॉन ज़ीरो नंबर होगा, तो अगर नॉन ज़ीरो नंबर होता है तो हम इसको 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.9। तो ये थे कुछ राउंडिंग ऑफ के एग्जांपल्स। तो हम देख लेते हैं कि अब डायमेंशनल एनालिसिस में या क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ में कैसे किया जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसके बाद तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा राउंडिंग ऑफ रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है, बिकॉज इसमें बच्चे बहुत ही मिस्टेक करते हैं। तो ध्यान से रूल को समझिएगा और आगे प्रोसीड करिएगा। तो हमारा जो रूल हो जाएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ लिखते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का आंसर निकालने के बाद क्या करना होता है, उसके लिए रूल्स होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, राउंडिंग ऑफ के अंदर। तो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ही होगा,
बुक में बहुत ही घिसा पिटा सा बहुत ही लंबा सा डेफिनेशन दिया रहता है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको सिंपल सा डेफिनेशन लिखाता हूँ, उसके ऊपर से आप आंसर निकाल लेंगे। नहीं तो बुक एनसीईआरटी बुक खोल के देखिएगा, वहाँ पर बहुत ही लंबा सा डेफिनेशन लिखा है, उसको पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं पड़ेगा आपको। तो हम सिंपल सा डेफिनेशन लिखते हैं इसका, आंसर शुड बी, सिंपल सा डेफिनेशन, आंसर शुड बी इन लीस्ट, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर रूल क्या होता है, आंसर शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हो आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हो 2.3 और यहाँ पे लिखा हो प्लस 4.78, यहाँ पे लिखा हो प्लस 3.789, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है आपको, तो रूल क्या कहता है कि पहले इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो, और जो तुम्हारा आंसर आए उसके अंदर जो तुम्हारा आंसर लिखना है तुमको वही टर्म्स में जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो। जैसे इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 डेसिमल प्लेस, इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेस है, 3। तो हमारे आंसर के अंदर कितने नंबर्स तक आंसर आएगा, 1 डेसिमल प्लेस तक, बिकॉज लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 1 है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल होता है, जैसे आपके क्लास में 4 स्टूडेंट्स हों, चारों स्टूडेंट्स ने एक एक आंसर दिया। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट ने आंसर दिया एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 3.789, दूसरे स्टूडेंट ने आंसर दिया 4.78, तीसरे स्टूडेंट ने आंसर दिया 2.3। तो ये स्टूडेंट्स था बहुत ही आलसी था, इसने काम ख़राब कर दिया, इसने आंसर दिया सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक, बिकॉज इसने एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, या आलसी होगा तो इसने अपना जो वैल्यू है उसको ख़राब कर दिया। तो हम अगर तीनों आंसर को ऐड अप करेंगे तो हम एक्यूरेटली कौन से वैल्यू तक आंसर दे पाएंगे, 2.3 तक, बिकॉज इसके बाद हम श्योर हैं ही नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है कि आप कितने वैल्यू तक श्योर हो, लेकिन इसने काम ख़राब कर दिया बिकॉज इसने 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर दिया। तो हम सारे का एडिशन कर लेंगे तो भी जो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी हम सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक श्योर हो सकते हैं, उसके बाद श्योर नहीं हो सकते बिकॉज इसने उसके बाद आंसर दिया ही नहीं है। तो इसलिए इसको कंसिडर क्या करना है कि जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो उसी के टर्म में हमको आंसर निकालना है। जैसे कि ये सम है, ये सम दिया है आपको, पहले इसको सिंपल से ऐड करके इसका आंसर निकाल लो, सिंपल से इसको ऐड करके इसका आंसर निकाल लो। ये एडिशन तो इजी है, नॉर्मल प्रोसेस से एडिशन करना है आपको। इसको ये 9 हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा, 7 14 17 18 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 7 7 3 10। तो हमारा आंसर क्या है, 10.869। तो इसके अंदर लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस है, इसलिए हमको राउंड ऑफ कहाँ तक करना पड़ेगा, हमको राउंड ऑफ ये वैल्यू तक करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसके बाद कौन सा नंबर है, 6 दिया है। 6 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा 10.9। लेकिन राउंडिंग ऑफ कौन से वैल्यू तक करना है वो हमको इससे डिसाइड होता है, बिकॉज ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, इसलिए डेसिमल के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक हमने ये नंबर को चूज़ किया राउंडिंग ऑफ के लिए। तो ये नंबर को चूज़ किया तो उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर है 5 से बड़ा है, तो हमने उसको एक नंबर इंक्रीज़ कर दिया। ये होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। ऐसा एक डिफरेंट, तो इसके अंदर ही एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक बॉक्स है, ये बॉक्स का वेट है 2.730 ग्राम, प्लस यहाँ पर दूसरा बॉक्स है, ये बॉक्स का वेट है 2.1 kg। तो यहाँ पर एक बॉक्स का वेट है 2.730 ग्राम, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं बिकॉज ये इसका वेट जो है ग्राम्स में। तो ये बॉक्स का वेट है 2.730 ग्राम्स और ये बॉक्स का वेट है 2.1 किलोग्राम। तो पहला प्रोसेस क्या कहता है, इसको सिंपल से ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 2.1 किलोग्राम है, तो पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमको ऐड करना है। या तो एक ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, लेकिन सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से अगर हम किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहने चाहिए। मैंने अभी रूल बताया था पीछे कि बिकॉज 2.730 ग्राम है और 2.1 किलोग्राम है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वो रिमेन सेम रहने चाहिए। तो किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं सपोज, तो 2.1 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2100 ग्राम, बिकॉज यहाँ पर लिखा है 2.1 किलोग्राम, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, ये ग्राम है। ओके, इसको ओके
तो टू सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो दोनों सेम सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ओके, इसको ऐसे 21.0 इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे, ठीक है, 2100.0, तो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। हमको सिर्फ इसे लिखना पड़ेगा 2100 ग्राम। या तो आप किलोग्राम को ग्राम में कर लो, या तो ग्राम को किलोग्राम में, या तो हम इसको नहीं करना चाहते इसको भी कर सकते थे किलोग्राम में। 2.730 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कैसे लिखेंगे, 0.0027। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, ये एंडिंग 0 है विद डेसिमल पॉइंट, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके अंदर भी 4 आने चाहिए, तो इसके क्या लिखेंगे 2730। तो ये जो लीडिंग जीरोस हैं सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो इसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम के अंदर। ओके, सेम प्रोसेस से आप दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है तो लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको जस्ट आपको करके दिखा दिया कि अगर करना हो तो कैसे करें। तो 2100 ग्राम है और यहाँ पर है 2.730, तो 2.730 ग्राम। सिंपली इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 037। एडिशन का रूल तो पता है ना, यहाँ से ऐड मत कर देना बिकॉज ये पॉइंट के बाद का नंबर पॉइंट के बाद ही जाएगा। एडिशन का रूल पता होना चाहिए, 11 में आ चुके हैं आप लोग। 2012, तो हमारा आंसर आया 2102.730। हमारा आंसर क्या है 2102.730। ओके, ये हमारा आंसर आया। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर रूल क्या है कि आंसर शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद इसके अंदर 1 डिजिट है और इसके बाद इसके अंदर कितना डिजिट है 3। तो हम देखेंगे इसको डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट है, तो हमको यहाँ तक देखना है बिकॉज डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट तक। तो उसके बाद जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो सिंपल इसको राउंड ऑफ कर देंगे 2102.7 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमको करना होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। अब देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या रूल होता है और उसके बाद हम ये लेक्चर का एंडिंग करेंगे। तो नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ का रूल होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए। तो हमारा रूल हो जाएगा फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, तो इसका रूल होता है, बुक में तो लंबा डेफिनेशन है लेकिन इसके अंदर लिख देते हैं हम, आंसर शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या था, हम देखते थे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू के बाद जिसके अंदर सबसे लीस्ट नंबर था उसको देखते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रूल होता है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। सिग्निफिकेंट फिगर याद रखना, जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसको देखना है। ऐसा पॉइंट के बाद का नंबर नहीं देखना है कि डेसिमल वैल्यूज़ वाले, वो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में करते थे। इसके अंदर क्या करेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप समझाते हैं आपको। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 1.7 इंटू 1.7 ले लेते हैं ऐसा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 17 का स्क्वायर 2.89 हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए 2। तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे, मतलब यहाँ तक हम राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.9, बिकॉज 5 से बड़ा नंबर है ये 9। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोज एक नंबर है 1.34 और दूसरा नंबर है 2.36, ओके 07। तो इसका सपोज़ कोई आंसर आता है, वैसे इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन सपोज़ इसका आंसर कोई आया, जैसे आया समझ लो इसका आंसर 2, इसका आंसर कुछ 3 के आसपास आएगा, 3.6706 ऐसा कोई आंसर आ गया समझ लो। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये रैंडम आंसर है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, समझ लो इसका ये आंसर है। तो देखते हैं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3, और इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट, इसके अंदर 3 हैं। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3, ये है 3rd सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसके बाद जो नंबर है 0 वो होता है 5 से छोटा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.67। ओके,
डिवीज़न में भी सेम रूल अप्लाई होता है। जैसे कोई डिवीज़न दिया हो, यहाँ पे दिया हो 0.16 0.256 डिवाइड बाई 0.16, तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा। या तो ऐसा कोई नंबर लेते हैं 0.4 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 6 24 4 4 64। तो ऊपर कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3, नीचे कितना है सिग्निफिकेंट फिगर 1। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बाद जो नंबर है वो 5 से छोटा है तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6। हम लोग को रूल क्या कहता है कि आंसर शुड बी इन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर में आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले ऊपर यहाँ पे नीचे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको 1 तक कर लें, दोनों 1 1 में हो जाएगा, उसके बाद आंसर निकालते हैं। ऐसा ट्राई मत करना कि 0.256 दिया हो तो पहले 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक यहाँ तक कर लेते हैं। ये 5 है, 5 के बाद तो 5 है, उसके बाद नॉन ज़ीरो नंबर है तो इसको इंक्रीज़ कर लो, और नीचे दिया है 0.4, इसको ऐसे रहने दो, उसके बाद डिवाइड करो तो इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.75। इसलिए और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 1 तो आंसर आ जाएगा 0.7। तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। कभी कभार बाई चांस राइट भी आ सकता है, बट इसका जो प्रोसेस है वो रॉन्ग है। प्रोसेस क्या है कि हमको पहले नॉर्मल मेथड से कर लेना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके अंदर हमको अप्लाई करना है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए था कि आंसर शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए था आंसर शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर के बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एरर एनालिसिस के साथ। देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एरर क्या होता है, पिच क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं आगे के वीडियोस में। उसके बाद जल्द ही डीपीपी सॉल्यूशंस आने वाले हैं, जेईई मेंस जेईई एडवांस के क्वेश्चन के। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा, और अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो ये वीडियो पूरा देख के आइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दूसरे को शेयर करिएगा, जिससे उन लोग भी इसको वीडियो का एंजॉय कर सकें और लर्न कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।